देखिए, वैसे तो हमने सप्तम भाव पर पीएचडी की है। किसको कितना दाम्पत्य सुख मिलेगा, किसकी खटपट होती रहेगी, किसका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, ये हमारा मुख्यतः मूल विषय है, क्योंकि हमारी पीएचडी का टॉपिक है। अब वैश्विक ज्योतिष का वैश्विक स्तर पर प्रभाव, ये विषय हमें पता था तो हमने बहुत सारा महाभारत में खंगाला और महाभारत के बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण और लेख लिख करके 1-2 पेज में हम लाए थे श्लोकों के साथ में। लेकिन अब विषय बदल गया है। अब विषय हो गया है शिक्षा, और शिक्षा और रोजगार। तो शिक्षा और रोजगार की अगर अपन बात करें तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, टैलेंटेड नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति बहुत अच्छे से धन उपार्जन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए धन उपार्जन में शिक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो जो भी उत्तम शिक्षा पाना चाहते हैं, जैसा इन्होंने कहा एम बीज मंत्र का, तो शिक्षा की देवी सरस्वती जी की साधना करें, और धन की देवी लक्ष्मी की साधना करें, जिससे व्यक्ति का रोजगार अच्छा चल सके और सरस्वती जी की साधना से ज्ञान प्राप्त हो सके। अब यदि ज्योतिष की बात करें तो यदि किसी का पंचम भाव स्ट्रांग है, नवम भाव स्ट्रांग है और लग्न स्ट्रांग है, तो व्यक्ति बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। सभी जानते हैं कि पंचम का भाव शिक्षा का भाव होता है। उपार्जित शिक्षा, जो व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, वो पंचम भाव दर्शाता है। जो डिग्री वाली शिक्षा है वो चतुर्थ भाव से देखी जाती है। पंचम भाव, पंचम से पंचम भाव नवम भाव, और नवम भाव से पंचम भाव लग्न भाव। लग्न में यदि शुभ ग्रह उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति सुमार्गगामी होगा, और यदि लग्न में क्रूर ग्रह स्थित हैं, राहु केतु शनि ग्रह स्थित हैं, तो निश्चित है व्यक्ति सुमार्गगामी नहीं हो सकता है, व्यक्ति कुमार्गगामी होगा। इसीलिए जिनके नाम से सम्मेलन हो रहा है, महर्षि पाराशर, उन्होंने बृहद पाराशर संहिता जैसे ग्रंथ में लिखा है, शुक्रो 10 सहस्त्राणि बुधो 10 शतानि चा लक्ष्यमेकम तु दोषाणाम गुरुर्हंतो वपोहति। अर्थात जिसके केंद्र में बुध बैठता है उसके 1000 दोष नष्ट हो जाते हैं, जिसके केंद्र में शुक्र बैठता है उसके 10,000 दोष नष्ट हो जाते हैं। लक्ष्यमेकम तु दोषाणाम, जिसकी कुंडली में 1,00,000 दोष भी बन रहे हो, और यदि गुरु केंद्र में बैठा हुआ है या लग्न में बैठा हुआ है तो उसके 1,00,000 दोष भी नष्ट हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये बात अति संयुक्ति है, परंतु हमने कल महाभारत 2 दिन से अध्ययन किया, और महाभारत में एक शब्द बार बार आया कि बृहस्पति ही ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति का पूर्ण रूप से लाभ कर सकता है, लालन पालन कर सकता है, ज्ञान को बढ़ा सकता है। और देखिए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में जो योग बनते हैं उनका बहुत प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। यदि किसी की कुंडली में मंगल और चंद्र की युति है तो योग सहस्त्रावली में लिखा है, मानसागरी में भी आया है, और भी कई ग्रंथों में आया है, चंद्रभौम संयुक्तो लक्ष्मी नेव गच्छति, चंद्रभौम संयुक्तो जन्म काले यदा भवेत् तस्य जातस्य गेहात् लक्ष्मी नेव गच्छति। अर्थात जिसकी कुंडली में भी चंद्र मंगल की युति है वह जातक अपार लक्ष्मी को प्राप्त करता है। अब समय सीमा है, नहीं तो बहुत बहुत सारा मैटर है बोलने के लिए। अब आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।